हे फ्यूचर डॉक्टर्स, डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं यहाँ पे आप देख, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं। हम इकोसिस्टम में बात करें जो एक्वेटिक में पॉन्ड, ओशन में आप देख सकते हो यहाँ पे ओशन, फॉरेस्ट में ट्री इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है आप देख पा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर सबसे ज़्यादा, और इसमें जूल प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस का जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है। तो आप देख पा रहे हो ये कैसा बनता है, अपराइट बनता है, ठीक है ना। पिरामिड कैसा, अपराइट। अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बात करूँ तो ग्रासेस, इंसेक्ट, बर्ड और फैल्कन सबसे कम, ग्रासेस सबसे ज़्यादा, फिर से अपराइट मिलता है हमें पिरामिड। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूँ तो बनियान ट्री के ऊपर रहने वाली बर्ड्स ज़्यादा होती हैं और उनके ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स और भी ज़्यादा होते हैं। तो हमें कैसा मिलता है, अपराइट मिलता, सॉरी इन्वर्टेड मिलता है। कैसा मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर की बात हो गई। पिरामिड ऑफ नंबर में ही देखो यहाँ पे अगर मान लो कि बनियान ट्री है, बरगद का ट्री है, उस पर रहने वाली बर्ड्स ज़्यादा है, उसी ट्री पे रहने वाले हॉक का नंबर कम है, तो कई बार यहाँ पे स्पिंडल शेप मिल सकता है। कैसा मिल सकता है, स्पिंडल शेप मिल सकता है। ठीक, इन्वर्टेड हो सकता है या स्पिंडल शेप, याद रखना इंपॉर्टेंट है स्पिंडल शेप। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करता हूँ तो एक्वेटिक सिस्टम में आप देखो फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है वो सबसे कम होता है, जबकि लार्ज फिशेस का सबसे ज़्यादा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड मिलता है हमें क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप देखो कि ग्रासेस का जो बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है, और फैल्कन जो बर्ड होती है उसका अगर बायोमास की बात करूँ तो कम होगा। तो कैसा मिलेगा मुझे, अपराइट मिलेगा। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखो बनियान ट्री का बायोमास, सोचो बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है तो उसका बायोमास ज़्यादा होगा, बर्ड्स का उससे कम, और पैरासाइट्स का तो बहुत कम होगा क्योंकि पैरासाइट बहुत छोटे होते हैं तो उनका बायोमास तो उनके बायोमास कम होगा। तो कैसा मिलेगा हमें, अपराइट मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड। पिरामिड्स की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि मान लो एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो सीड भी खा रहा है, वो इंसेक्ट भी खा रहा है, अर्थवॉर्म खा रहा है। तो अगर सीड खा रहा है तो हर्बीवोर है, इंसेक्ट खा रहा है तो कार्निवोर है। हर्बीवोर है तो T2 लेवल पे रखा जाएगा और कार्निवोर है T3 लेवल पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे अब दिक्कत ये हो रही है कि इसको टी पे माना जाए कि T2 माना जाए। दूसरा, टेक इनटू अकाउंट सिंपल फूड चेन नॉट इन फूड वेब। हम इसको फूड चेन के अंदर डिस्कस करते हैं ना कि फूड वेब में, ठीक है ना। तीसरा जो इसकी लिमिटेशंस है, सेप्रोफाइट डिकम्पोजर माइक्रोब्स एंड डेट्रीवोर्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस। इनको कहीं कोई जगह ही नहीं मिली, इनको कहीं किसी भी पिरामिड में कोई जगह ही नहीं मिली, कोई डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ देखो एनसीईआरटी के डायग्राम है, एनसीईआरटी के पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये भी कैसा दिख रहा है, अपराइट अपराइट। फिर यहाँ पे देखो ये कैसा है, पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है ना, जूप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन। और यहाँ पे क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अच्छा, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।